अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं MLT पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कैबीज़ माइट्स हमारी स्किन के ऊपर ख़ारिश किस तरह से करते हैं, इसका कौन सा इलाज है और सबसे बेहतरीन जो इसका इलाज है वो किस तरह से आप कर सकते हो, इसका क्या तरीक़ाकार है और कुदरती चीज़ों से आप किस तरह से इलाज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो स्कैबीज़ के बारे में या जिल्द की जो ख़ारिश है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए लाजमी सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में ईज़िली आप तक वीडियोस पहुँच सकें। स्कैबीज़ एक ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि जिल्द के ऊपर वाली तह के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे ये अंडे देते हैं और स्किन के ऊपर और जिल्द के ऊपर शदीद किस्म की जो है वो ख़ारिश कर देते हैं। इनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए हमें स्पेशल जो है वो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये ख़ारिश रात के औकात में बहुत ज़्यादा शदीद होती है। जिल्द के ऊपर छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं। इन दानों के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ख़ारिश की जाए तो उनमें पीप बन जाती है, रेशा बन जाता है और वो ज़ख़म बन जाते हैं और ऐसी कंडीशन को क्रिस्टेड स्कैबीज़ कहा जाता है। अगर किसी को ख़ारिश है और उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ हो जाए तो ऐसी कंडीशन में ख़ारिश की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। ख़ारिश का बरवक़्त इलाज ना किया जाए तो ख़ारिश की वजह से दिल के और गुर्दों के अमराज भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा मुतासर भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। ख़ारिश किस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स में लगती है तो ये बात भी आपको बताता चलूँ कि ख़ारिश जो है वो सिर्फ मुसाफ़ा करने से, हाथ मिलाने से या किसी को एक आध बार गले मिलने से ख़ारिश ऐसे नहीं फैलती। ख़ारिश के फैलने में अगर कोई मुतासरा शख्स है तो उससे बार बार जो है स्किन के साथ टच होना या उसकी अशिया को बार बार यूज़ करने से ख़ारिश का हमला एक मुतासरा शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एलोपैथी के थ्रू किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर हजरात भी आपको यही चीज़ें रिकमेंड करेंगे जो कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें केयर सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, यानी कि ख़ारिश से बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है, तो फिर आपको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से रिव्यू करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है ये यूज़ करने चाहिए और इनका तरीका इस्तेमाल अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है ये परमेरिव और इसके अंदर हमारे पास जो है परमेथरीन जो है वो 5% है और ये तकरीबन बहुत ही अच्छा लोशन है। इसके अलावा हमारे पास ई-स्कैब का भी लोशन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ई-स्कैब कंपनी भी अच्छी है और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये एक स्कैबियन लोशन है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से जो रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे हैं वो इसके हैं। इनमें से सबसे अच्छे रिज़ल्ट जो हैं ये परमेरिव के हैं और इसको आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर परमेथरीन 5% है और अच्छी कंपनी है। इसके लोशन का इस्तेमाल से बहुत हद तक आपको जो है वो फ़र्क पड़ेगा। इसको कैसे इस्तेमाल करना है चलें अभी इस पे बात करते हैं। रात के टाइम आपने गर्म पानी के साथ पूरे जिस्म को अच्छी तरह से वॉश करना है या आपने गुस्ल करना है, नहाना है। कोई अच्छा एंटीबैक्टीरियल सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप डिटॉल, सेफगार्ड वगैरह, लाइफबॉय वगैरह ये कंपनियां जो हैं ये आप इनमें से किसी का भी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको ये स्कैब एस, ये कंपनी है स्कैब एस, तो इसका आपको सोप जो है ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके अंदर उन्होंने जिंक का इस्तेमाल किया हुआ है। का साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा कोई भी आप जिसके अंदर उन्होंने जिंक का सल्फ़र का इस्तेमाल किया हुआ है वो आप सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साबुन लगाने के फ़ौरन बाद आपने बॉडी को वॉश नहीं करना, आपने थोड़ी देर उसको साबुन लगा रहने देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने साबुन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर गर्दन से नीचे आपने अच्छी तरह से लगा लेना है और स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी आपने अच्छी तरह से जो है वो साबुन को अप्लाई करना है, लगा लेना है। दोस्तों जिंक के इस्तेमाल से स्कैबीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गर्म पानी से शावर लेते हैं, नहाते हैं, तो उससे भी जो है वो स्कैबीज़ का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अपने पूरे बॉडी को अच्छी तरह से टॉवल की मदद से खुश्क कर लेना है
और गर्दन के नीचे, यानी कि गर्दन के नीचे से लेके पूरी बॉडी के ऊपर आपने ये वाला जो लोशन है, ये वाला लोशन जो है प्रीमेथरिन 5% ये आपने अप्लाई करना है। पूरी बॉडी के ऊपर आपने अप्लाई करना है, किसी भी जगह को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो इस लोशन को लगाने के बाद आप अपने जिस्म को जो है वो अपने कपड़े वगैरह पहन लीजिए। तो ये लोशन लगाने के बाद आप जिस्म को जो है वो सारी रात इसी हालत में रहने दीजिए और सुबह उठ के आपने दोबारा से गर्म पानी और जो स्कैब सोप है या साबुन है, इससे आपने नहा लेना है और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है इसको। तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया, सेम इसी तरीके से आपने हर रोज़ रात को ये लोशन लगाना है और सुबह उठ के आपने गर्म पानी से वॉश कर लेना है। अगर आप ये वाला लोशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूज़ करते हैं तो इससे आपकी स्किन के ऊपर कोई भी रैशेज़ नहीं पड़ेंगे और ना ही आपकी स्किन डैमेज होगी, ना ही ख़राब होगी, अगर आप डेली बेसिस पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो। और मोस्टली डॉक्टर हजरात जो हैं वो 3 दिन के गैप से या हफ्ते के गैप से लोशन को लगाने का कहते हैं। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता और वो इलाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है और बहुत देर से जाके वो जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आप विदिन 3 डेज़ अपनी बॉडी की खारिश जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। रात को सोने से पहले जो अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको आपने तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है ये रिजिक्स आपको सिरप मिल जाएगा बाज़ार से, सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये सिरप है, ये आपको ले लेना है और आपने ये तकरीबन डेली रात को, बच्चों में 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनमें आधा चम्मच और बड़ों में 2 चम्मच जो है वो आप सिरप आप बच्चों को दे सकते हो। तो रिजिक्स सिरप से खारिश की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आएगी और रिलीफ मिलेगा। अगर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेज़ या ज़ख़म बन गए हैं और उनके अंदर पीप बन गई है, रेशा बन गया है, तो उसके ऊपर आप माइसिट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल आपने जब आपने ये लोशन वगैरह यूज़ करना है उसके दौरान नहीं करना। जब आपने अपनी बॉडी को वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से, तो उसके बाद आप इसको लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये इससे आपके जो ज़ख़म वगैरह हैं वो उनमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा और वो ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपने जब सुबह उठ के शावर लेना है तो अपने जो पुराने कपड़े हैं उनको आपने दोबारा से यूज़ नहीं करना, नए कपड़े आपने यूज़ करने हैं और पुराने कपड़ों को आपने डेली बेसिस पे वॉश करना है और वॉश करने के बाद उनको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना है। और अगर आप वॉश नहीं कर सकते या कुछ कंडीशन ऐसी है कि वॉश नहीं किए जा सकते, पॉलीथीन के जो बैग्स हैं उनके अंदर आप बंद करके उनको अच्छी तरह से एयर टाइट करके रख दीजिए और उसको तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें। तो पैरासाइट माइट्स होते हैं स्कैबीज़ के, इनको अगर स्किन ना मिले तो 3 दिन के बाद ये मर जाते हैं। खारिश के इलाज के लिए कुछ घरेलू टोटके भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टी ट्री ऑयल है जो कि खारिश के अंदर काफ़ी मौसर है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिससे खारिश की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। एलोवेरा के इस्तेमाल से जिल्द पर होने वाली खारिश और जिल्द में होने वाली जलन को कम किया जा सकता है। नीम के पत्तों को अगर सरसों के तेल के अंदर जला लिया जाए और उसको अच्छी तरह से जलाने के बाद स्किन पर अप्लाई किया जाए तो ये भी खारिश और जो स्कैबीज़ के माइट्स हैं इनको कम करने में काफ़ी हद तक मौसर साबित होता है। जिंक को तारामीरा के तेल के अंदर अगर मिला लिया जाए और उसको भी स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो वो भी काफ़ी हद तक खारिश को रोकने में और जो है कम करने के अंदर मौसर साबित हो सकता है। हल्दी को अगर खारिश वाली जगह पे लगाया जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक खारिश के अंदर रिलीफ मिलता है। खारिश से बचने के लिए कपड़ों को अगर डेली बेसिस पे गर्म पानी के साथ वॉश किया जाए तो भी खारिश से बचा जा सकता है। याद रखिए कि खारिश एक ऐसी गंदी बीमारी है कि जो कि पूरे के पूरे घर के साथ साथ पूरे के पूरे मोहल्ले में और पूरे इलाके में ये फैल सकती है और इसको कंट्रोल करना फिर बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। अगर इसको फर्स्ट स्टेज पे ही पकड़ लिया जाए तो इससे आप इजीली अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर को और अपने इलाके को महफूज रख सकते हैं। तो खारिश से बचने के लिए जो मैंने आपको तदाबीर आज बताई हैं, इन सब चीज़ों को याद रखिए और इसी पर अमल करते हुए आप इजीली जो है वो खारिश से बच सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि YouTube पे ये तकरीबन फर्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर खारिश को डील करने का मुकम्मल पैकेज मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप नए हैं और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके।
अपने दोस्त अकील बुखारी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।